Hello students, it's Savina and I welcome you all to my today's video on a humorous and adventurous story of a naughty monkey named Toto by Ruskin Bond. The name of the chapter is The Adventures of Toto. टोटो के कारनामे। First of all, we will read its introduction. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. क्या तुमने कभी एक बंदर के बच्चे को एक पालतू के रूप में रखा है? टोटो एक बंदर का बच्चा है। आओ पता लगाते हैं कि वो शरारती है या विनम्र। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसे रीड करते हैं। ये कहानी रस्किन बॉन्ड के दादाजी से शुरू हुई थी, यानी उस टाइम रस्किन बॉन्ड बचपन में थे, जब वो छोटे थे तब की कहानी है। तो दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपये में ख़रीदा था। तांगे वाला उस लाल छोटे बंदर को एक फीडिंग ट्रॉफ, यानी इसका मतलब होता है एक लार्ज कंटेनर, ओके, अ लार्ज कंटेनर फॉर फीडिंग एनिमल्स। एक बर्तन होता है बहुत बड़ा सा जिसमें एनिमल्स को खाना खाने के लिए दिया जाता है, उसके साथ उस बंदर को बांध के रखता था। और वो बंदर वहाँ पर बैठा हुआ बिल्कुल ही अलग सा दिखाई देता था। तो दादाजी ने ये डिसाइड किया कि इस लिटिल फेलो को प्राइवेट ज़ू में ऐड कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए। टोटो एक बहुत ही सुंदर बंदर था। उसकी चमकीली आँखें घनी बाहों के नीचे शरारत से चमकती थी और उसके दांत मोतियों से सफ़ेद थे और उसके मुस्कुराने से ऐसे दिखाई देते जैसे कि एंग्लो इंडियन लेडीज़ को वो बहुत ज़्यादा डरा देते। पर उसके हाथ सूखे सूखे थे, मानो काफ़ी सालों तक उसको धूप में सुखाया गया हो। लेकिन उसकी उंगलियां बड़ी ही तेज और शरारती थी और उसकी पूंछ उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देती थी। दादाजी का ये विश्वास था कि एक पूंछ किसी जानवर की सुंदरता को बढ़ाती हैं और वो साथ में तीसरे हाथ का काम भी करती हैं। वो अपनी पूंछ की मदद से किसी भी टहनी से लटक सकता था जहाँ उसके हाथ नहीं पहुँचते थे और अपनी पूंछ के द्वारा वो किसी भी स्वादिष्ट भोजन तक भी पहुंच सकता था। दादाजी जब भी कोई नया बर्ड या फिर एनिमल घर में लेकर आते तो दादी जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। तो ये फैसला लिया गया कि जब तक दादी का मूड अच्छा नहीं हो जाता तब तक टोटो की प्रेजेंस को बताया नहीं जाएगा। तो दादाजी और मैंने, यानी रस्किन बॉन्ड ने, एक छोटी सी अलमारी जो कि मेरे कमरे की दीवार में खुलती थी, उसमें डालकर उसे दीवार में लगी एक जो कील थी वहाँ पर पैग यानी हुक यानी कील, उसके साथ बड़ी मजबूती से हमने उसे बांध दिया। कुछ घंटों के बाद जब दादाजी और मैं उसे बाहर निकालने के लिए वापस आए तो हमने देखा कि दीवारें जो पहले डेकोरेटिव पेपर से ढकी हुई थी, यानी वहाँ पर वॉलपेपर लगा हुआ था, अब वहाँ पर सिर्फ ईंटें और प्लास्टर ही थी। दीवार में लगी हुई जो कील वो उसके छेद से खींच दी गई थी और मेरा स्कूल में पहनने वाला ब्लेज़र जो वहाँ पर टंगा हुआ था अब उसके चिथड़े चिथड़े हो गए थे, यानी छोटे छोटे पीसीज में उसने कट कर दिया था उसको।